हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। आज का जो मेरा न्यूमेरिकल है वो आपका परिपथ हो जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सर्किट। आज हम लोग जितना भी अध्ययन करेंगे वो सब कुछ सर्किट का अध्ययन करेंगे। अब सर्किट के अंदर एक एक पार्ट के बारे में जानेंगे, कब वोल्टेज का मान होता है, कब करंट का मान होता है, ये सब बात हम लोग बारीकी से समझते हैं। आते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है दो प्रतिरोध 4 ओम 12 ओम के हैं। इन्हें 10 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर परिपथ की कुल धारा बहेगी। कुल धारा पूछ रहा है। इसमें क्वेश्चन दे रखा है यदि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब। यानी यहाँ पर क्वेश्चन 2 है और परिपथ जो दे रखा है प्रतिरोध में 4 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध यहाँ पर लगे हुए हैं परिपथ में, और 10 ओम का जो यहाँ पर ये वोल्टेज है। हमारे पास दो परिपथ है, दो प्रतिरोध है, 4 ओम का है और दूसरा जो है यहाँ पर 12 ओम का है, और जो वोल्टेज जो है वो आपका 10 वोल्ट का है। तो हम इन्हें दो बार में जैसे एडजस्ट करते हैं। अब आप एक एक बात आराम से समझ जाइएगा। यहाँ से पहला जो होता है श्रेणी क्रम का होता है और दूसरा जो होता है समांतर क्रम का होता है। अरे हाँ है ना, इसमें क्रम लिख देते हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या कहता है कि इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं पहले। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें भी जाएगी। अरे हाँ है ना। तब हम यहाँ पर बैटरी लगा देते हैं। जो यहाँ पर इसका जो हो जाएगा 4 ओम का है और यहाँ पर 12 ओम का है, यहाँ पर ये ओम है। अब फिर यहाँ पर दे रखा है 10 वोल्ट की बैटरी। अच्छा, अब जब समांतर क्रम की बात करेंगे तो हम जहाँ पर पहले 4 ओम के यहाँ पर जोड़ देंगे और फिर इसी यहाँ पर जो है 12 ओम को जोड़ देंगे। अब आप देखेंगे दोनों जो है किस क्रम में होगा, समांतर क्रम में होगा। और फिर यहाँ पर जो है बैटरी को जोड़ देते हैं। अरे हाँ है ना। तो आप देखेंगे दोनों क्वेश्चन हम एक साथ सॉल्व कर रहे हैं और दोनों में आप डिफरेंस भी समझ रहे हैं। आपको कोई भी समझने में आपको देर नहीं लगनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर वोल्टेज पर, जो बैटरी पर कितना परिपथ लगा हुआ है, मतलब कितना प्रतिरोध लगा हुआ है, इसको बोलेंगे RTH इज इक्वल टू में 4 धन में 12 बराबर कितना हो जाएगा 16 ओम। यानी 16 ओम लगा हुआ है। अब बैटरी में जो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो VTH बोलेंगे, वो कितना हो जाएगा, वो 10 वोल्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो धारा जो जाएगी I, इसका मतलब क्या फार्मूला कहता है कि टोटल प्रतिरोध या टोटल वोल्टेज, यानी VI बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये V/R। तो यानी VTH मान लो, यहाँ पर ये RTH लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा VTH का मान कितना है 10 और नीचे हो जाएगा आपका ये 16। अब आप इसको सॉल्व करिए ना, तो काटिए आप 2 से पहले। इसको जब 2 से काट देंगे तो 5, यहाँ पर 2 से काट देंगे 8, फिर यहाँ हो जाएगा 5/8। तो आप एक काम करिए, 8 से 5 में भाग दे दीजिएगा, दशमलव लगा कर 0, का 48 हो जाएगा, 2 हासिल, फिर 0, 8 दूना 16 हो जाएगा, फिर 4, फिर 0, 8 5 40 हो जाएगा। यानी बाबू लोग इस कंडीशन में दशमलव मतलब ये हो जाएगा आपका 0.625 एम्पियर धारा इस कंडीशन में जाएगा। जब वो श्रेणी क्रम में रहेगा तब 625 एम्पियर धारा जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है ना। श्रेणी क्रम वाले का आंसर आपको मिल गया। लेकिन यहाँ पर देखेंगे समांतर क्रम होने के नाते जो यहाँ पर श्रेणी क्रम में क्या किया था, डायरेक्ट मैंने सीधे जोड़ दिया था। तो समांतर क्रम में हम यहाँ पर फार्मूला लगा करके जोड़ेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर, ये RTH इज इक्वल टू में 1/4 प्लस में 1/12। अरे हाँ है ना। आप देखेंगे दोनों को बराबर करने के लिए नीचे ऊपर में 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका मतलब जैसे 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो RTH इज इक्वल टू में 3/12 प्लस में 1/12 हो जाएगा। अरे हाँ है ना। तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप लोग RTH बराबर में नीचे हो जाएगा 12, क्योंकि दोनों बराबर हो गया है। तो 3 प्लस में 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से हो जाएगा 1/RTH इज इक्वल टू में 4/12। अब इसका आप काट देंगे, 3 हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा। इसका मतलब 1 यहाँ पर देखिए, मैं लिखा हूँ 10 वोल्ट नहीं लिखा है, 10 वोल्ट है ना। हाँ, तो यहाँ देखेंगे इसका जो मान आ जाएगा ना, आप देखोगे इसका मान कितना आया है RTH। ध्यान से समझिएगा, जो इसका RTH है
जो इसका आरटीएच है इसका अपोजिट करने पर ये आपका ये 3 ओम आ जाएगा, जो आप बारीकी से समझ रहे हैं। वोल्टेज कितना है यहाँ पर, ये जरा बताइएगा। वोल्टेज कितना है यहाँ पर, ये 10 वोल्ट की बैटरी हो गई यहाँ पर। फिर क्या करते हैं, आई बराबर यहाँ पर धारा ज्ञात करेंगे कि बैटरी यहाँ पर कितना धारा यहाँ पर ये दे रहा है। तो इसका मतलब आई बराबर क्या आ जाएगा, VTH बट्टे में RTH, यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 बट्टे में 3। इसका मतलब ये हो जाएगा 3.33 एम्पियर यहाँ से धारा जाएगा। तो यानी आप देख रहे होगे आई बराबर में 3.33 एम्पियर यहाँ से धारा जाएगा जब ये समांतर क्रम में था तब। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात बहुत बारीकी से समझ। इस परिपथ में इसमें जो बैटरी का जो प्रतिरोध है वो नगण्य के रूप में दिया गया है। हम इसके बारे में बताएंगे आपको। नगण्य जब रहेगा तो इसमें कोई प्रतिरोध अलग से नहीं जोड़ेंगे। प्रतिरोध में कितना अतिरिक्त जो है परिपथ में कितना अतिरिक्त प्रतिरोध किस प्रकार जोड़ा जाए कि परिपथ में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो जाए। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए हम कोई प्रतिरोध जोड़ रहे हैं, बात को समझिएगा। हम कोई प्रतिरोध जोड़ करके हम इसका प्रवाहित धारा जो है 1 एम्पियर लाना चाहेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर, ये 1 एम्पियर लाना चाहेंगे। यहाँ पर जो प्रवाहित धारा है 1 एम्पियर, बात को समझिएगा। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हम इसमें कुछ जोड़ेंगे इस प्रतिरोध में। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि हम कब क्या जोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा और कैसे जोड़ेंगे। तो मान लीजिए इसी परिपथ में हम ऊपर की तरफ में हम समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ ले करके मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या वैसे करना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम में हम कुछ जोड़ देते हैं ताकि इसका प्रतिरोध में जो धारा जो परिपथ में जो धारा आ जाए वो 1 एम्पियर आ जाए। तो मान लीजिए यहाँ पर पहले से आपका पास 4 में है और फिर बगल में हम यहाँ पर R जोड़ देते हैं। और फिर यहाँ पर हम यहाँ पर फिर क्या करते हैं, 2 वोल्ट की बैटरी है और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर 1 एम्पियर की धारा चली जाए। बात को समझिएगा, 1 एम्पियर की धारा यहाँ पर चली जाए। तो फिर हम कोशिश करेंगे यहाँ पर जो प्रतिरोध को लाने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर जो है प्रतिरोध पहले से 4 ओम है ना। अब फिर हम यहाँ पर एक और प्रतिरोध ले लेते हैं जो हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, जो पहले से हेडिंग में दे रखा है, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। और तब इसमें हम बैटरी को जोड़ देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये बैटरी है 2 वोल्ट और हम ऐसा क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो जाए। बात को समझिएगा। और इसी आर का मान पूछ रहा है। अब यही पूछेगा कि किस कंडीशन में हम क्या जोड़ें कि आर का मान जो है आए कितना आए, लेकिन यहाँ पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इसमें RTH का मान, टोटल RTH का मान जब निकालेंगे तो हम बोलेंगे RTH का जो मान है वो 4 प्लस में ये R है। और जो I का जो मान है, धारा का जो मान है वो आपका 1 एम्पियर है। और जो V का जो मान है वो 2 वोल्ट है। तो चलो ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो I बराबर क्या होता है, V बटे में R, ठीक है। सभी मान को रखेंगे यहाँ पर। तो I का मान कितना है, 1 एम्पियर है। और फिर V का मान कितना है, 2 है। फिर R का मान 4 प्लस में यहाँ पर ही R है। अरे हाँ या ना। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम इधर करते हैं मल्टीप्लाई करके, तो आप देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस में R इज इक्वल टू में 2। तो R इज इक्वल टू में हो जाएगा 2 माइनस में 4 इज इक्वल टू माइनस में 2। यानी यहाँ पर देखेंगे R का जो मान है वो माइनस में 2 हो गया। अच्छी बात है। यानी आपको पूछ रहा है या कह रहा है कि धारा प्रतिरोध का मान निकालना है तो इस समय -2 ओम होनी चाहिए। आर का जो मान है वो -2 ओम होनी चाहिए, जो कि ये गलत है। माइनस में कहाँ जाओगे लाने आर का मान प्रतिरोध का। अच्छा, अब मैं देखता हूँ जरा यहाँ पर, किसी चीज़ का प्रतिरोध 0 हो सकता है परंतु माइनस नहीं हो सकता है, इतना मैं जरूर कहूँगा। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखेंगे आर का मान जो है RTH, ठीक है ना, RTH। तो RTH का जो मान है, मान लीजिए हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका जो मान क्या कहेगा, 1/4 प्लस में 1/R। अरे हाँ या ना। तो जब आपके पास गुणे वाला सिस्टम रहे ना, जब आपके पास 2 रहे, मतलब 2, चलो मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। इसका नियम यही कहता है कि 1 बट्टे में RTH
बराबर में इसका गुणा ऊपर कर दो r और निचका गुणा इधर कर दो 4 प्लस में नीचे आपस में गुणा कर दो 4r। अब इसको अपोजिट कर दो तो r TH का जो मान आ जाएगा 4r अपान में r प्लस में 4 आ जाएगा। अरे हाँ या ना। अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो यानी हमारे पास r TH का जो मान आ गया है वो कितना आ गया है, आप देखोगे यहाँ पर ये 4r अपान में r प्लस में 4 आ गया है और v का जो मान है कितना है वो 2 वोल्ट है और I का जो मान है कितना है वो 1 एम्पियर है। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं इतना मान रख करके। तो v इक्वल टू क्या होता है, I इंटू में r होता है। v का जो मान है 2 है, 1 गुणे में एक I का मान कितना है 1 है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर 1 ले लिए। 1 गुणे में r का मान कितना है 4r अपान में r प्लस में 4। अब आप देखोगे 1 का किसी संख्या में गुणा करोगे तो वही आ जाएगा। इसका मतलब 2 इज इक्वल टू में 4r प्लस में r प्लस में 4। अब इसका गुणा इसमें करोगे अगर तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ये 2r प्लस में 8 इज इक्वल टू 4r। अब 4r को आप इधर 2r को इधर कर दोगे तो आपका हो जाएगा 8 4r माइनस में 2r। अब आप देखोगे घट जाने के बाद 8 इक्वल टू में 2r। अब r इक्वल टू में क्या आ जाएगा यहाँ पर ये 8/2 कट जाने के बाद 4, r के बाद आ जाएगा 4 ओम। बाबू लोग ये आपका पॉजिटिव में आ गया, धनात्मक में आ गया, ये आपका सही है, ये आपका ऋणात्मक है, यानी ये नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 1 एम्पियर धारा प्राप्त करने के लिए 4 ओम का समांतर प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के इस पूरे परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तो हम उम्मीद कर रहे हैं ये बात समझ में आ जाएगा। तो एक अच्छी बात मैं यहाँ पर है ये भी बता दूं, जब हमको I बराबर क्या होता है v बटे में r होता है। v का मान हमारे पास 2 है और r का मान कहीं कहीं 2 रहनी चाहिए तभी तो कट के 1 आएगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ, चलिए हम ऊपर वाले को मिटा देता हूँ और फिर हम इसे सॉल्व करता हूँ अच्छी विधि से। मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि जब हमको धारा I इज इक्वल टू में v बटे में r होता है, v बटे में क्या होता है r, तो यहाँ v का मान हमको पता है कि 2 है लेकिन r का मान हमको नहीं पता है और हमको 1 एम्पियर चाहिए, 1 एम्पियर चाहिए 2 बटे में r। तो यानी r का जो मान है वो 2 होनी चाहिए तभी तो कट के 1 आएगा। यानी मेरे बाबू लोग इसका मतलब ये हुआ कि इसके पूरे का जो रिजल्ट है वो 2 होनी चाहिए। इसको हम बोलेंगे, ध्यान से समझिएगा, इसका पूरे का जो रिजल्ट है वो 2 होनी चाहिए। यानी इसका मतलब RTH का जो मान है वो 2 ओम होनी चाहिए और यहाँ पर 1 ओम का प्रतिरोध दे रखा है, मैंने R1 का मान दे रखा है 2 ओम, 4 ओम है ना। R1 का जो मान दे रखा है 4 ओम और हमको R2 का मान हमको नहीं पता, वही याद करना है। तो फार्मूला क्या कहता है, 1 बट्टे में RTH इक्वल टू 1 बट्टे में R1 प्लस में 1 बट्टे में R2। तो यहाँ पर हमको 2 ओम होनी चाहिए भाई, 2 ओम रहेगा तभी तो काट के हम 1 एम्पियर ला सकते हैं। पहले से वोल्टेज तो 2 है ना, पहले से वोल्टेज 2 है तो यहाँ पर 2 होनी चाहिए, जिसको हम पूरा का रिजल्ट बोलेंगे। और जब पूरा का रिजल्ट बोलेंगे तो यहाँ पर 2 होनी चाहिए, इसकी जगह पर 1 बट्टे में 2 लिख देंगे। और फिर R1 का मान 4 है और जिसका R2 का मान नहीं पता है तो हम यहाँ पर R2 मान लेते हैं, केवल R ही मान लीजिए। तो अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको यहीं रहने दीजिए, इसको आप इधर कर दीजिएगा। 1 बट्टे में 2 माइनस में 1 बट्टे में 4 बराबर 1 बट्टे में R। इसका मल्टीप्लाई गुणा कर दीजिए, 4 इधर चला जाएगा, 4 माइनस में 2 बट्टे में नीचे आपस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 गुना में 8 हो जाएगा बराबर 1 बट्टे में R। घट जाएगा तो 2 बट्टे में 8 है बराबर 1 बट्टे में 4। इसका मतलब इसको आप अपोजिट कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा R बराबर में 8 बट्टे में 2, कट जाने के बाद 4। इसका मतलब R का बाबू मान आ गया ना, वो 4 ओम आ गया, जो यहाँ पर भी 4 ओम आया है। तो आपको जैसे भी हैंडल करना हो आप इसे आराम से हैंडल कर सकते हैं, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। ये बहुत आसान है, कंसेप्टली है, समझने की कोशिश करिएगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, ये थोड़ी सी आपको बारीकी से समझना है। और मैं आपको एक बार बता दूं, मैं जितनी भी कंसेप्ट हम आपको बताते हैं वो सभी अगर आप बातें आप समझते रहेंगे तो आप आगे का जो न्यूमेरिकल और इसमें भी कितना भी कोई घुमा के पूछे आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रतिरोध R का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। जो प्रतिरोध R यानी यही वाला, यानी इसका हमको मान ज्ञात करना है। अब वो कैसे ज्ञात होगा, अब आपको बारीकी से समझना है।
सबसे पहली बात ये देखेंगे, ये जो 3 ओम है, ये जो आर है, ये जो 4 ओम है, वो लाइन से देखेंगे एक ही। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी को पानी को हम बहाएंगे तो वही पानी इसमें भी जाएगा, वही पानी इसमें भी जाएगा, वही पानी इसमें भी जाएगा। इसका मतलब वही धारा सब में एक ही जाएगा। तो जैसे मैंने समझाया था आपको पिछले कई वीडियो में कि धारा जो होता है, करंट जिसमें समान रहेगा उसे श्रेणी क्रम बोलते हैं। यानी यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो तीनों किस क्रम में है, वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, केस नंबर, श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा समान होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, धारा क्या होते हैं, समान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो धारा यहाँ पर वही धारा यहाँ, यही धारा यहाँ। तो आप एक काम करो, जो आप फार्मूला जानते हो ना, V बराबर में IR, ये एक ऐसी फार्मूला है, चाहे कोई भी फार्मूला हो, ये जहाँ भी इच्छा करे तहाँ लगा सकते हो। अगर हम बात करें केवल हम इसी परिपथ में ही लगाएंगे, केवल इसी में ही लगाएंगे तो आप लगा सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर जो वोल्टेज दे रखा है वो कितना दे रखा है बताइए मुझे। तो वोल्टेज दे रखा है 3 वोल्ट, अरे हाँ या ना। और वहाँ का जो प्रतिरोध दे रखा है वो नहीं पता है, जो जांच करने के कह रहा है। लेकिन वहाँ पर जो धारा है वो कितना है, वो 1.5 एम्पियर है। जो यहाँ पर जो धारा आ रही है वही धारा इसमें भी है। तो अब आप फार्मूला लगा लीजिए, V बराबर में क्या होता है, IR, और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, R का मान पूछ रहा है, V बट्टे में I लगा दीजिए। तो V का मान है यहाँ पर ये 3 और I का मान है 1.5, काट देने पर आ जाएगा 2, यानी R का मान आ जाएगा 2 ओम। बाबू लोग ये बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा, R का जो मान है 2 ओम है। तो यानी इसका जो पूछ रहा है प्रतिरोध, R का जो मान पूछ रहा है वो कितना आ जाएगा, 2 ओम। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर यहाँ का भी वोल्टेज पूछे ना, यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, तो आप यहीं से आप सब मान निकाल लो। यहाँ पर करंट कितना है जरा बता दो, यहाँ पर करंट जो है 1.5 ही है, ठीक है ना। यहाँ पर जो R है, R का मान कितना है, 4 ओम है। यहाँ का वोल्टेज पूछ रहा है, तब VTH मत लिखिए, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज बैटरी का हो जाएगा VTH ना, टोटल का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमको ज्ञात करना है। तो V बराबर क्या होता है, IR होता है। I का मान यहाँ पर कितना है, 1.5 है, गुणे में यहाँ पर कितना है, R का मान कितना है, 4 है। तो जैसे कि इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 6 वोल्ट आ जाएगा। इतनी आपको बातें समझ में आ गया होगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ ये 4 ओम का है ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वोल्टेज 4 ओम का, ठीक है ना, वोल्टेज 4 ओम का। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। हम उसी प्रकार हम यहाँ का भी हम जांच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम जब यहाँ का जांच करेंगे तो आप देखेंगे मुझे क्या मिलेगा, जरा ध्यान से समझिएगा। मुझे मिल जाएगा यहाँ पर V का मान कितना है, हमको ज्ञात करना है वोल्टेज, और यहाँ पर जो R का जो मान है वो कितना है जरा बताइए मुझे। तो वहाँ R का जो मान कितना है, वो 3 ओम है, और यहाँ पर जो करंट है कितना है, I बराबर में आपका ये 1.5 है, ठीक है ना, 1.5 एम्पियर हो गया। अब यहाँ से अब V बराबर क्या होता है, IR होता है। I का मान कितना होता है आपका 1.5 इंटू में इसका मान 3 हो जाएगा, तो 15 45 हो जाएगा, तो यानी 4 पॉइंट में इतना वोल्टेज हो जाएगा, 4.5 वोल्टेज हो जाएगा। तो मैं आप इतना कहना चाहूँगा, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 4.5 वोल्टेज है, ओम दे रखा है। यहाँ पर जो धारा जा रहा है 1.5, तो हम अभी सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 4.5 वोल्टेज है, और यहाँ पर जो पहले से वोल्टेज दे रखा है 3 वोल्ट, और यहाँ पर जो वोल्टेज मैंने सॉल्व किया है अभी तो आया है 6 वोल्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ में आ गया होगा। और यही जो है यहाँ पर जो A है, और यही यहाँ पर क्या है, ये B है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इन चीज़ों के बीच का विभवांतर कितना होगा, तो मैं आपको बता दूं, आपको जितना ये वोल्टेज है ना, यहाँ और यहाँ और यहाँ श्रेणी क्रम में सभी वोल्टेज को जोड़ देंगे तो यहाँ का विभवांतर आ जाएगा, प्लस में 3 प्लस में 6। इन सबको अगर आप जोड़ देंगे तो 6 4 10, 10 3 13, और 13 3.5 13, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 13.5 वोल्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। यानी वोल्टेज जो VAB के जो बीच का विभवांतर जो है वो आपका 13.5 वोल्ट मौजूद है यहाँ पर।
यहाँ पर आप देखेंगे हमको टोटल बैटरी का वोल्टेज हमको नहीं पता है, जिसको हम बोलेंगे वीटी हमको ज्ञात करना है। ये टोटल का बैटरी हमको वोल्टेज नहीं पता है। तो अगर आपसे कोई पूछे आरटीएच कितना है, तो यानी आरटीएच में क्या हो, तीनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो तीनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो आप बोलेंगे क्या कि यहाँ पर ये R1 प्लस में हो जाएगा, R2 प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर ये R3। इन तीनों को अगर आप जोड़ देंगे तो 3 प्लस में 2 प्लस में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 ओम आ जाएगा। यानी बाबू लोग यहाँ पर ये आरटीएच का जो मान आया है ना, वो 9 ओम आ गया है। अब यहाँ पर पूछ रहा है जो बैटरी, यहाँ पर दिया कितना, धारा आई का मान कितना दे रखा है, आई 1.5 एम्पियर दे रखा है। तो आपको पता होनी चाहिए कि V बराबर क्या होता है, आई इंटू में R होता है। आई ये टोटल का चल रहा है, यहाँ पर टोटल की बात हो रही है, इसलिए मैं टोटल प्रतिरोध निकाल लिया हूँ। टोटल का मैं एम्पियर धारा में देख लिया, टोटल धारा कितना है, 1.5 है। टोटल का वोल्टेज निकालूंगा, वही टोटल का क्या आ जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर दे रखा है कितना, आई का मान कितना है, 1.5 इंटू आर का मान कितना है, 9 है। इन सबको बाबू जब गुणा कर दोगे ना, तो आपका आ जाएगा 13.5। आप गुणा करके देख लेना, क्योंकि ये हो जाएगा 15 9 135 होता है ना, 15 9 135 होता है ना, बोलिए हाँ है ना। V बराबर क्या हो जाएगा, 15 9 135, एक अंक के बाद दशमलव लगा दोगे तो 13.5 वोल्ट आपका ये हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ फिर आप वही बात समझ गए होंगे। यहाँ का वोल्टेज अगर मैं लाइन से जोड़ दूंगा ना, तो भी यहाँ का वोल्टेज देखिए आ गया है। अगर मैं फार्मूला से लगाना चाहूँगा ना, तो भी यहाँ पर देखिए 13.5 वोल्ट यहाँ पर आ गया है। आपको जैसे इच्छा कर आप वैसे लगा सकते हो। इसमें इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो 10 ओम का जो यहाँ पर प्रतिरोध है, इसमें जो है यहाँ का विभवांतर पूछना चाह रहा है। तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि यहाँ का विभवांतर हमको ज्ञात करने के लिए हमको R का मान, V का मान और I का मान सिर्फ यही 3 होता ही है। तो इसी को हम विभवांतर बोलेंगे। यही पूछ रहा है जो इसका मान कितना है, 10 है, और यहाँ पर हमको ये मान हमको पहले याद करना पड़ेगा। तो जब हमको I का मान निकल जाएगा, तब जा करके हमें फार्मूला में V बराबर में आई R में रख देंगे, तो यहाँ का हमको विभवांतर निकल जाएगा। और भी हम इसका तरीका बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको I का मान पता करना है कि जो इस जो परिपथ में, जो इस क्या कहते हैं सर्किट में या इसमें प्रतिरोध में कितना धारा यहाँ पर जा रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल का जांच करोगे ना। तो टोटल का कितना हो जाएगा, VTH का मान कितना यहाँ पर ये 15 वोल्ट है। और फिर इसके बाद RTH का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 10 ओम प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 20 ओम, बराबर में हो जाएगा आपका ये 30 ओम। अरे हाँ है ना। फिर यहाँ से ये ITH क्या हो जाएगा, ITH बराबर क्या हो जाएगा, VTH बट्टे में RTH। यानी ये RTH जानते हैं क्या होता है, टोटल होता है। ये जो है ना टोटल करंट, यानी ITH क्या हो जाएगा, टोटल करंट। अब वही टोटल करंट की जांच करने के लिए क्या करेंगे, VTH का मान कितना 15 वोल्ट है, और फिर बट्टे में RTH का मान कितना है यहाँ पर ये 30 है। अब जैसे ही काट देंगे तो 1/2, मतलब ये 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब बाबू ने जो ITH है ना, वो आपका 1/2 एम्पियर है। तो इसका मतलब ये बात तय हो गया कि यहाँ से जो धारा जा रही है 1/2 एम्पियर यहाँ पर आ रही है। 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है। तो अगर आपसे पूछता है तो यहाँ पर क्या करेंगे, V का मान यहाँ पर क्या निकल जाएगा, 1/2 एम्पियर। I का मान, तो यहाँ पर I की जगह पर क्या रख देंगे, 1/2 रख देंगे, और R का मान कितना यहाँ पर ये 10 है। अब इसको बाबू जब काट देंगे आप लोग, तो आ जाएगा 5 वोल्ट। अरे हाँ या ना। तो आपको मैं पहले ही बताया हूँ कि जब यहाँ पर पूरे सर्किट वहाँ पर देखिए ये जो 5 वोल्ट ले लिया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 2 सर्किट है यहाँ पर है ऐसे करके, तो जब हम यहाँ पर ये कितना वोल्टेज लगाए हैं, 15 वोल्टेज लगाए हैं, 10 वोल्ट यहाँ है, और यहाँ पर 10 ओम यहाँ है, और यहाँ पर 20 ओम है। तो इसका मतलब ये जो 10-15 वोल्ट की जो सप्लाई जो दी गई है ना, उस श्रेणी क्रम में जो दी गई यहाँ पर, तो यहाँ पर ये अकेले कितना लेकर चला गया, 5 वोल्ट लेकर चला गया। तो इसका कितना होगा, इसका तो देखो 5 वोल्ट लेकर चला गया, तो इसका कितना हो जाएगा, 5 इसमें घटा देंगे कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। चलिए मैं इसको निकालता हूँ। तो जो धारा यहाँ पर जा रही थी 1/2 एम्पियर, वही धारा इसमें भी तो जा रही है। तो हम बोलेंगे I बराबर में 1/2 एम्पियर, 1/2 एम्पियर, और यहाँ पर जो R बराबर में दे रखा 20 ओम। अब फिर V बराबर क्या होता है, I इंटू में R। I का मान 1/2, R का मान हो जाएगा 20, इसे काट दोगे तो हो जाएगा 10, यानी कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट आ गया यहाँ पर।
मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में पूछा सिर्फ इतना ही का विभवांतर, तो इसका विभवांतर कितना आ गया, 5 वोल्ट आ गया। लेकिन आपको मैं ये भी बता दिया कि 20 ओम के प्रतिरोध में कितना विभवांतर होगा, तो आप बोलोगे क्या, 10 वोल्ट है। और वैसे भी आप यहाँ से भी याद कर सकते थे, इन दोनों को जोड़ने पर आपका 15 होगा, तो 5 ये लेकर चला गया था, कितना ले लेगा, 10 ले लेगा, जो यहाँ पर ये मान निकल चुका है। हम उम्मीद कर रहे हैं आप ये बात पूरे समझ गए होंगे। अब हम आते हैं, क्या इसका यही कंसेप्ट है सॉल्व करने के लिए, एक और कोई फार्मूला है क्या, मतलब और कोई तरीका हो सकता है क्या सॉल्व करने के लिए है? मैं भी आपको समझाता हूँ। वो एक फार्मूला होता है वोल्टेज डिवाइजन रूल। तो यहाँ हम लोग देखेंगे वोल्टेज डिवाइजन रूल का मतलब वोल्टेज का बंटवारा का नियम। तो पहली बात का वोल्टेज का जो बंटवारा होता है वो श्रेणी क्रम में होता है, और धारा का जो बंटवारा होता है वो समांतर क्रम में होता है। यही बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो भी यहाँ पर हमें वोल्टेज को बंटवारा करना है, तो सबसे पहले अगर मुझे यहाँ का जांच करना है तो कितने वोल्ट को बंटवारा करना है, 15 को बांटना है। किसको पहले बताना है, 10 का, और फिर नीचे क्या करोगे, 10 धन में 20 लिख दोगे, 10 धन में 20। बाबू इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ का वोल्टेज आपका ये 10 ओम का निकल जाएगा। लेकिन अगर हमको यहाँ का वोल्टेज ज्ञात करना रहा, वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, वोल्टेज अगर हमको 20 ओम को ज्ञात करना है, तो यानी 15 का बंटवारा करना है, 20 ओम का बटाना है, तो इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 20 धन में 10। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ का वोल्टेज निकल जाएगा। न हो तो आप इसे सॉल्व करके देखिए। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 15 गुणे में 10 बट्टे में नीचे हो जाएगा आपका ये टी, अरे हाँ है ना, नीचे हो जाएगा आपका ये टी। अब इसको आप काट दीजिए, 15 दूना 30 यानी 10, यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी देखेंगे आप यहाँ पर ये 5 वोल्ट यहाँ पर ये आ गया। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ जरा देखेंगे आप लोग, 15 गुणे में 20 बट्टे में नीचे हो जाएगा 30, इसको काट देंगे 2, इसको काट देंगे 10, इसका मतलब हो जाएगा बाबू लोग आपका ये 10 वोल्ट। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, ये वोल्टेज का डिवाइजन रूल है। चलिए मैं यहाँ पर फार्मूला को बार लिख देता हूँ। फार्मूला बेसिक कंसेप्ट के समझ लीजिएगा, आपका काम आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर जो वोल्टेज है, यहाँ पर जो वोल्टेज है और हमको 2 प्रतिरोधों में बांटना है। पहली बात तो मान लीजिए यहाँ पर VTH है और यहाँ पर ये R1 है और यहाँ पर ये R2 है। अगर हमको यहाँ का वोल्टेज ज्ञात करना है, VR1 का वोल्टेज हमको ज्ञात करना है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा VTH को बंटवारा करना है, ये हो जाएगा R1 बट्टे में R1 प्लस में हो जाएगा ये R2। इसी प्रकार हमको अगर यहाँ का हमको वोल्टेज ज्ञात करना है R2 का, तब क्या लिखेंगे, VTH को बंटवारा करना है R2 बट्टे में ही हो जाएगा R1 प्लस में ही हो जाएगा R2। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ रहे होंगे। इस फार्मूला को आप नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार जो कि यहाँ पर वोल्टेज का बंटवारा मैं कैसे कर पाया हूँ, यहाँ पर जो सर्किट दे रखा है ना, वो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अगर यही समांतर क्रम में रहेगा तो वोल्टेज का बंटवारा नहीं कर पाऊँगा। समांतर क्रम में केवल करंट मतलब धारा का बंटवारा होता है। अभी हम आपको वो भी बता देता हूँ, लेकिन अभी हम आगे का सवाल जब बताऊँगा तो जब वो आएगा तो मैं आपको समझा दूँगा। आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, आते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। इस सर्किट में आप देखेंगे 10 वोल्ट की सप्लाई दे रखा गया है और सभी परिपथ में जो वहाँ पर प्रतिरोध दे रखा है, उसमें सभी प्रतिरोध में धारा का मान पूछ रहा है और सभी प्रतिरोध में वोल्टेज का मान पूछ रहा है। चलिए मैं आपको एक बार बता दूं, हम एक सबसे पहले हम धारा का मान जांच करते हैं। जब धारा का मान निकल जाएगा तो वोल्टेज का हर जगह का वोल्टेज निकालना आसान हो जाएगा। चलिए हम आते हैं, समझाते हैं आप लोगों को। सबसे पहले हम देखेंगे RTH क्या कहता है कि R1 प्लस में हो जाएगा R2 प्लस में हो जाएगा R3। मैं श्रेणी क्रम में मैं क्यों जोड़ दिया हूँ, श्रेणी क्रम में मैंने इसलिए जोड़ दिया हूँ क्योंकि जो धारा इसमें जा रही है वही धारा इसमें भी जा रही है, वही धारा इसमें भी जा रही है, कहीं बंटवारा नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में है, और जब श्रेणी क्रम में होता है तो हम सीधे सीधे जोड़ देते हैं। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। इनको अगर आप जोड़ देंगे तो आपके पास ये 20 ओम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो RTH का जो मान है वो कितना है, 20 ओम है। अब हम आते हैं कंसेप्ट की तरफ। अगर आपके पास RTH का जो मान है वो आपके पास 20 ओम निकल गया और VTH का जो मान मतलब जो सप्लाई दे रखा गया है वो 10 वोल्ट है, तो ITH का जो मान ज्ञात करेगा कितना होगा। ITH वही रहेगा जो पूरा करंट बैटरी जो देगा, ठीक है ना, वही ITH होता है। तो फार्मूला क्या कहता है, I बराबर में V बट्टे में R। अगर आप TH
TH लगाना चाहते हैं तो TH लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम साफ से लिख देते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका ये ITH इज इक्वल टू में VTH अपान में RTH। तो यहाँ पर V का मान कितना हो जाएगा 10 वोल्ट बट्टे में ये हो जाएगा आपका ये 20 है। तो जब इसे हम काट देंगे तो 1/2, यानी बाबू लोग यहाँ पर जो ITH जो हो जाएगा 1/2 एम्पियर यहाँ पर ये आ जाएगा। अब सवाल ये पूछता है कि मतलब यहाँ का विभव पूछ रहा है, मतलब जो धारा इसमें जा रही है ना, धारा कितना आधा एम्पियर है ना, 1/2 एम्पियर, तो वही आधा एम्पियर यहाँ भी है, आधा एम्पियर यहाँ भी है, आधा एम्पियर यहाँ भी है। तो अगर आप लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो प्रतिरोध R1 मतलब 10 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तो आप लिखोगे यहाँ पर ये VR1 इज इक्वल टू में ITH इंटू में R1। तो जैसे आप यहाँ रखोगे गुणा करोगे तो इसका 1/2 धारा का मान कितना 1/2 है, और यहाँ पर 10 वोल्ट ओम है। इसे जब काट दोगे तो कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब बाबू लोग R1 का जो वोल्टेज आया है वो 5 वोल्ट आया है। चलिए ठीक है, वहाँ का वोल्टेज देखेंगे, यानी यहाँ का देखेंगे V बराबर क्या होता है IR होता है, तो वहाँ का देखेंगे 6 ओम का। इसका मतलब 1/2 यहाँ भी कितना है करंट है, और 6 ओम का प्रतिरोध है। जब इसे काट देंगे तो 3 आ जाएगा, V का मान आपका ये 3 वोल्ट यहाँ से ये आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ का देखता हूँ 4 ओम के प्रतिरोध में, इसका मतलब V बराबर वहाँ का विभव मतलब V बराबर में IR, तो V यहाँ पर 1/2 धारा है, 4 प्रतिरोध है, काट दोगे 2 आ जाएगा, यानी V का मान आपका ये 2 वोल्ट यहाँ पर ये आ जाएगा। तो बाबू लोग इसका मतलब ये बात तय हो गई कि यहाँ पर जो वोल्टेज है, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितना है, वो 5 वोल्टेज का है, और यहाँ का जो वोल्टेज है वो 3 वोल्टेज का है, यहाँ का जो वोल्टेज है वो कितना है 2 वोल्टेज का है। और जब इन तीनों को जोड़ दोगे ना तो देखोगे 10 वोल्ट यहाँ पर ये आ गया, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में होने के नाते वोल्टेज को सबको जोड़ना पड़ेगा, ऐसे यहाँ पर ये आ जाएगा। इसका मतलब श्रेणी देखो 5 वोल्ट, फिर इसके बाद 8 2 10, यहाँ पर 10 वोल्ट यहाँ पर सप्लाई दी गई है। मैं उम्मीद करता हूँ आप पूरी बात समझ गए। अगर यहाँ पर 10 वोल्ट की नहीं आता जोड़ने पर ना, तो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल तब गलत माना जाता, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप ये हर एक बात समझ गए होंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि दिए गए परिपथ में जो बैटरी के साथ में जो आंतरिक प्रतिरोध जो जुड़ा हुआ है प्रतिरोध, उसको हम आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं, और वही जो है इसका मान ज्ञात करना है। यानी कि बैटरी में जो रुकावट जो होती है ना धारा को, इसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। ये क्या है, ये आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या होता है यहाँ पर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो अब यहाँ का हमको मान ज्ञात करना है। चलिए मैं कुछ देर के लिए हम इसको जो है बैटरी से बाहर कर देते हैं, और हम इसको खींच करके हम यहाँ लगा देते हैं। तो सबसे पहले आप इनको जोड़ दीजिए। तो मैं आपसे क्या बताया था, 6 ओम का 2 प्रतिरोध है, तो 2 से भाग दे रहे तो कितना हो जाएगा 3, यानी इसका पूरे का जो है ना वो 3 ओम आएगा। मैं आपको समझाया हूँ, इसको हम सॉल्व करेंगे, आपस में सॉल्व कर देते हैं पहले। तो देखेंगे यहाँ पर लिखते हैं पहले कि 6 ओम एंड फिर 6 ओम किस क्रम में है, इन पैरेलल, किस क्रम में होगा, समांतर क्रम में। तो क्या करते हैं, 1/R इज इक्वल टू में 1/6 इसको हम ऐड करेंगे तो 1/R नीचे हो जाएगा 6, 1 प्लस में 1 2/6, ठीक है ना। इसका मतलब 1/R इज इक्वल टू 1/3, तो R का मान कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम इसकी जगह पर अगला जो सर्किट बना सकता हूँ, यहाँ पर ये बना सकता हूँ। आगे का जो सर्किट है ये मैं ये बना सकता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो आप देखोगे क्या कि यहाँ पर धारा जो दे रहा है ये 0.5 एम्पियर दे रहा है, और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट का है, और ये आंतरिक प्रतिरोध है। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो प्रतिरोध मेरा आया है वो 3 ओम आया है। हम उम्मीद कर रहे हैं आप ये बात समझ गए होंगे। देखिए टोटल सर्किट यही है टोटल। इसका मतलब ये हुआ कि आप देखोगे जो धारा यहाँ पर जा रही है वही धारा आगे जाते जाते इस परिपथ में भी जा रही है। बोलिए हाँ या ना। यानी ये वाला R और ये वाला 3 किस क्रम में हो गया, R ओम स्मॉल r प्लस में क्या हो जाएगा ये, और 3 ओम किस क्रम में है, इन सीरीज, मतलब ये श्रेणी क्रम में है,
ठीक है ना। ये दोनों क्रम किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। अब दोनों को सॉल्व करने के बाद लास्ट वाला है ना, इसके बाद आर तो है नहीं तो हम RTH लिख देंगे, तो 3 प्लस में स्मॉल r लिख देंगे, क्योंकि सीधे सीधे जोड़ना रहता है। ये आपको मैं समझाया हूँ। तो धारा यहाँ पर कितना आया है, ITH बराबर कितना आ जाएगा, 0.5 में एम्पियर। और यहाँ पर वोल्टेज कितना, VTH बराबर कितना दे रखा है, 2 वोल्ट यहाँ पर दे रखा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे की तरफ। तो फार्मूला क्या कहता है, जरा ध्यान से देखो, V बराबर में IR होता है, होता नहीं होता है। और आप देखोगे यहाँ पर सब मान को यहाँ पर रखिए, V का मान कितना है, 2 वोल्ट है, I का मान कितना, 1/2 है। मैं इसे आसान करने के लिए 1/2 लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आधा, ये आधा ही तो है, तो 1/2 लिख दिया। और फिर इंटू R का मान कितना है, 3 प्लस में ये R हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब 4 इज इक्वल टू में ये हो जाएगा 3 प्लस में R। अब R का मान जांच करने के लिए इसको यही रहने दीजिए, 3 को आप इधर कर देंगे तो 4 माइनस में 3 इज इक्वल टू में R, यानी 1 ओम इज इक्वल टू में, यानी R बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये सॉरी R बराबर क्या आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। यानी इस बाबू लोग ये बात तो समझ में आ गया होगा, ये जो परिपथ जो है, प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका 1 ओम इसका मान है, वही हमारा क्या है, आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये पूरी बात समझ गए होंगे, मैं इसे कैसे कैसे सॉल्व करना चाहा है। तो मैं आपको यही मैं बताना चाह रहा था कि पहले आपको टोटल प्रतिरोध को जोड़ना होगा, जोड़ करके इसके सहारे से फार्मूला जोड़ना क्या है, इसके पहले जोड़ दिया हूँ, ये फार्मूला जो लगा हुआ जोड़ने में, फिर यहाँ पर ये आ गया। अब फिर आप देखोगे जितना करंट इसमें था, जितना करंट इसमें है वही करंट इसमें भी है। इसका मतलब दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, सीधे सीधे जोड़ देते हैं। फिर यहाँ से I का जो मान है, यहाँ से वोल्टेज का मान है, फिर इस फार्मूला पर रख करके हम इसे सॉल्व करेंगे तो स्मॉल r का जो मान है वो आपका 1 ओम आ गया है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और लोगों को बताएं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे कंसेप्ट को बताया जा रहा है, और आप ढेर सारे लोगों के पास फैलाएं और बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।